नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। मैं विश्वजीत मुखर्जी। आज आप लोगों के साथ कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, थोड़ा मार्केट स्पेसिफिक बात करेंगे। देखिए, लगातार कुछ दिन से मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह चुका है। एक दिन मार्केट उठता है, एक दूसरा दिन गिरता है, फिर 2 दिन गिरता है तो एक दिन उठता है। कभी पोर्टफोलियो पॉजिटिव जा रहा है, कभी पोर्टफोलियो नेगेटिव आ रहा है। तो इस बीच में एक कॉमन क्वेश्चन सब हमारा बीच में निकल के आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए? क्या मार्केट में अभी इन्वेस्टेड रहना चाहिए या सारा पैसा निकाल लेना चाहिए? देखिए, पहला चीज़ एक तो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मार्केट का अभी ये वोलेटिलिटी का रीज़न है वही इलेक्शन। आप अगर देखेंगे लगातार जितना भी इलेक्शन डे था, स्पेसिफिकली इलेक्शन डे जो थर्ड फेज तक इलेक्शन हो चुका है, एवरी इलेक्शन डे में मार्केट करेक्शन हुआ है। दैट मीन्स आपका पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे काफ़ी सारा स्टॉक जो है वो नेगेटिव में बंद हुआ है एंड पोर्टफोलियो आपका लाल हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न जो है ये सेंटिमेंटल इशू है। जब तक इलेक्शन का फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के नहीं आएगा तब तक मार्केट का एक्चुअल कंडीशन क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इस टाइम का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का स्पेसिफिकेशन है, मान लो अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड या हराइजन 5 से 10 साल के बीच में है, तो आप आंख बंद करके इस टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एवरी डिप, जैसे हर डिप आता है, आप एवरी डिप में आपका क्वालिटी जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो उसको ऐड ऑन करते रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। इसमें कोई मतलब टेंशन का कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, दैट मीन्स अगर आपका टारगेट है 10% प्रॉफिट करके निकल जाना है 1 महीना 2 महीना, तो इस कंडीशन में मार्केट में थोड़ा सिचुएशन सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है। इसीलिए ये बोलना बहुत मुश्किल है आपका टारगेट कब तक अचीव होगा, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्टॉक, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारा बहुत गिर चुका है। लार्ज कैप जैसे एशियन पेंट हो गया, कोटक बैंक हो गया, ये आज भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस टाइम अगर क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं आप, तो ये अच्छा क्वालिटी स्टॉक आप ढूंढिए। कौन सा स्टॉक आपका 52 वीक लो में मिल रहा है, किसका फंडामेंटल अच्छा है, किस टाइम इसको एक्यूमुलेट करना सही रहेगा, उस हिसाब से आप एक्यूमुलेट कर दीजिए। डरने का कोई बात नहीं है। अगर आपको स्टॉक में उसका फंडामेंटल कैलकुलेशन करना आता नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एसआईपी अगर स्टार्ट कर देंगे तो वो एवरेज आउट होकर आपको एक अच्छा 12 से 15% रिटर्न तो निकल के दे ही देगा। लेकिन और एक बात मैं बताऊंगा, घबराहट का कोई सिचुएशन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। भला ही देखिए, अगर जो करंट गवर्नमेंट है वो अगर जीतेगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर हारेगा तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, ये कॉमन मैटर है। तो आप पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज अमाउंट आपके पास हमेशा कैश रखिए। अगर मार्केट को और ज़्यादा डिप डाउन आता है तो मौका बनेगा और स्टॉक लेने का। और अगर लग रहा है कि आपका ये गवर्नमेंट कंटिन्यू होगा तो कुछ आप 20% अभी इस टाइम खरीद के रख सकते हैं या 30% खरीद के रख सकते हैं। बाकी अमाउंट जो है आपके पास कैश में रख सकते हैं कि किसी भी टाइम अगर गिरावट आए तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट में निफ्टी में 3-4% का ही करेक्शन हुआ है, कोई मेजर फॉल नहीं है। देखिए, 10% तक जब करेक्शन होता है इसको फॉल नहीं कहा जाता है, इसको नॉर्मल करेक्शन बोला जाता है। 10% से ज़्यादा जब निफ्टी में गिरावट आएगा इसको आप डिप डाउन कह सकते हैं। इस टाइम आपका जो पोर्टफोलियो और ज़्यादा गिरने का चांसेस रहता है। तो आप इन्वेस्ट करते रहिए, सीखते रहिए, स्टॉक का फंडामेंटल सीखिए, उसका मार्केट प्राइस देखिए, कौन सा प्राइस में लेने के लिए अच्छा रहे ये भी आप कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई संबंधित सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रीच करने का एंड कमेंट में रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।